नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं इरशाद आपका स्वागत करता हूं। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा पत्रकारिता गौरव मार्तंड दिवस का आयोजन उत्साह और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम में विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश भर से पत्रकार, मीडिया प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारिता के बदलते स्वरूप, चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। वक्ताओं ने पत्रकारिता के उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों और जन सरोकारों को बनाए रखने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और समाज को सही दिशा देने में मीडिया की भूमिका अत्यंत अहम है। उन्होंने निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहितकारी पत्रकारिता की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही पत्रकारों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज और शासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों ने पत्रकारिता की गरिमा, विश्वसनीयता और सामाजिक उत्तरदायित्व को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। हिंदी पत्रकारिता के शानदार 200 साल पूरे हुए हैं और इस अवसर पर प्रेस क्लब रायपुर के द्वारा यहाँ रायपुर की पावन धरती में मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबका छत्तीसगढ़ की इस धरती में हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु श्री राम के ननिहाल में, माता कौशल्या की जन्मभूमि में। और ये उत्सव दिन भर चलने वाला है, कई सत्रों में चलने वाला है, जिसमें देश के वरिष्ठ पत्रकारों का यहाँ पर व्याख्यान होगा। निश्चित रूप से वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव, और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे। और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है और हम लोगों को उनसे ऊर्जा भी मिलती है। 200 सालों का जो सफ़र है, ये भी उसी समय जन्म ले रहा था जब भी समाज में संकट आता है, इतिहास में संकट आता है, राष्ट्र में संकट आता है, तो समाज का एक वर्ग जरूर होता है जो उससे बाहर निकलने के लिए सोचता है, देश को, समाज को बाहर निकालने के लिए सोचता है। ये 200 सालों का कोरिलेशन इसी बात को प्रमाणित करता है कि उस समय भी ऐसे हमारे मनीषी थे जिन्होंने पत्रकारिता और साहित्य के माध्यम से भारत की खोई हुई अस्मिता को, भारत के हताशा और निराशा को, इस स्थिति से भारत को बाहर निकालते हुए भारत को एक नई दिशा में ले जाने का काम किया। ये 200 सालों की पत्रकारिता इसी बात का गवाह है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी इतिहास के समय में, समय के किसी भी कालखंड में एक निराशा होती है, एक हताशा होती है। हताशा और निराशा की सच्चाई का अंधकार होता है, उसी को कोई भी साहित्यकार, पत्रकार सामने लाने का काम करता है। जब महाप्राण निराला लिखते हैं राम की शक्ति पूजा में कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, एक ऐसे अंधकार की परिकल्पना करते हैं, अमावस की काली रात जैसे अंधकार का वमन कर रहा हो, अंधकार की उल्टी कर रहा हो, ऐसे अपने समय के अंधकार को, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय के अंधकार को उद्धृत करते हैं। ये किसी भी साहित्यकार का, पत्रकार का धर्म होता है कि अपने समय के अंधकार को सामने लाने का काम करे, लेकिन साथ ही साथ उस अंधकार के बीच में उजाले की भी परिकल्पना करता है। इसीलिए महाप्राण कवि निराला जब ये लिखते हैं कि है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, उसके आगे है जलती मसाल, उस अमावस की काली रात में भी वो जलती मसाल की परिकल्पना भी करते हैं। एक साहित्यकार का, एक पत्रकार का ये भी धर्म होता है कि वो अपने समय की सच्चाई के अंधकार को पहचानने के बाद भी मसाल की भी पहचान करे और देश, समाज को एक नई दिशा देने का काम करे। हर प्रासंगिक साहित्यकार, हर प्रासंगिक पत्रकार के लेखन का, उसके जीवन का अनिवार्य पहलू रहता है। आज हमारे सूही पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको पता है कि आज की लड़ाई, आज में दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बम बारूद से, सैनिकों से नहीं लड़ी जा रही हैं, नैरेटिव्स से लड़ी जा रही हैं।
आज का द्वंद्व, आज की समस्या नैरेटिव्स की समस्या है। आज ऐसे परिवेश में जब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि कोई बबूल के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता है, पत्थर मारे जाते हैं फलों से लदे हुए। कोरिया जिले को स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। बैकुंठपुर जिला अस्पताल परिसर में नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय का भूमि पूजन और अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और विधायक भैयालाल रजवाड़े सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैकुंठपुर जिला अस्पताल परिसर में नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय का विधि विधान से भूमि पूजन किया और अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। यहां दावा किया गया कि अटल आरोग्य लैब में 136 प्रकार की जांच सुविधा शुरू हुई है, जिसकी रिपोर्ट डॉक्टरों और मरीजों तक ऑनलाइन उपलब्ध होगी। शरडी गांव में बनने वाले नर्सिंग कॉलेज को 1 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सौभाग्य के विषय है कि हमारा जो अविभाजित कोरिया जिला, जहाँ की माटी, जहाँ के लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाने में सबका आशीर्वाद शुभकामना रहा, और वो दिन आया कि माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के लोकप्रिय विधायक भैयालाल रजवाड़े जी के नेतृत्व में हम लोगों ने यहाँ नर्सिंग कॉलेज का एक सपना था, एक लंबे समय की मांग थी, उसको पूरा हुआ। आज उसकी भूमि पूजन है और आने वाले सत्र में उसकी कक्षाएं भी चालू हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो हॉस्पिटल था, पिछली सरकार में केवल वाहवाही लेने के लिए नारियल फोड़ के काम चालू करा दिया गया था डीएमएफ से, और डीएमएफ में पैसे का अभाव में वो काम 4 साल से बंद था। उसके लिए 23 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ कार्य प्रारंभ आज हो गया है। और आप देख सकते हैं कि अटल आरोग्य लैब, जिसमें 136 प्रकार की टेस्ट होगा और पूरे प्रकार के जितने भी ब्लड के टेस्ट हैं अच्छी गुणवत्ता के, अच्छी मशीनों के साथ HLL के द्वारा जांच किया जाएगा और निःशुल्क किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये चमत्कारिक है और सरगुजा संभाग का आज पहला हमने अटल आरोग्य लैब का शुभारंभ किया है। इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात है। देखिए, इनका मांग कहीं कोई अनुचित नहीं है, उचित मांग है, लेकिन एम्स चूँकि भारत सरकार के यहाँ से होता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। माननीय भैयालाल रजवाड़ी जी वरिष्ठ नेता हैं, और चूँकि यहाँ एम्स खुलेगा तो पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ डेंटल कॉलेज की जो बात है, उसको एक बार हम परीक्षण कराएंगे कितनी आवश्यकता है, चूँकि डेंटल एक कॉलेज है और वहाँ से जो निकलते हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में नौकरियाँ या वो अपना क्लिनिक नहीं खोल पा रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार एक परीक्षण कराएंगे, होगा तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के साथ अगर कहीं खुलेगा छत्तीसगढ़ में तो पहला स्थान बैकुंठपुर का रहेगा। देखिए, ये सतत प्रक्रिया है, पूरे जिलों में 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। परसों बैकुंठपुर में समाप्त हुआ है और हमारे यहाँ आज समापन है 2 दिवसीय प्रशिक्षण का, और ये सतत प्रक्रिया है पार्टी का। इस दौरान विधायक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और नए केंद्रों की स्वीकृति की जानकारी दी। इन परियोजनाओं से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को नई दिशा मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए कोरिया से अजय रजक की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धनौद गांव में शुक्रवार को सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हो गया। भाजपा मंडल महामंत्री पुराण साहू गांव की विभिन्न समस्याओं और सरकारी जमीन से जुड़े आवेदन लेकर पहुंचे थे। तभी जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडे के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सीईओ रुपेश पांडे ने अपना आपा खोते हुए भाजपा कार्यकर्ता की ओर उंगली दिखाते हुए खुली चुनौती दे डाली और कहा, तेरे को जो करना है कर ले। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि पूरा विवाद दुर्ग ग्रामीण विधायक कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ललित चंद्राकर के ठीक सामने हो रहा था, लेकिन साहब चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा अब वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सुशासन तिहार जैसे कार्यक्रम में जन समस्याओं के समाधान के लिए आए लोगों के बीच ऐसा सार्वजनिक टकराव सुशासन की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। क्या लगाएगा? अरे तो मेरा क्या करूँ? क्या करेंगे? शिकायत नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे तुमको क्या सही रहेगा, सही होगा तो कार्रवाई होगा, और सही तेरे को जो करना है।
अरे जानकारी हम मांग रहे हैं कि तेरा तो हम तक किया है करके। अरे इनका जांच करवाओ ना जी, सीधी सी बात कराओ ना। तो ऐसा बोलो ना, मैं जांच करवाऊं करके। हाँ। बिलासपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश और तय समय सीमा के बावजूद आज भी सैकड़ों स्कूलों में शौचालय अधूरे हैं, जिससे बच्चे खासकर छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों में शौचालय की कमी को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने 15 जून 2025 तक सभी स्कूलों में शौचालय निर्माण पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन आज हकीकत यह है कि बिलासपुर जिले के 350 स्कूलों में शौचालय की मरम्मत और 175 स्कूलों में नए शौचालयों का निर्माण अब भी अधूरा है। कुल मिलाकर जिले के 525 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए शौचालय की सुविधा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी छात्राओं को उठानी पड़ रही है, जिन्हें आज भी खुले में या झाड़ियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह स्थिति न सिर्फ उनकी गरिमा और सुरक्षा बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। शासन ने इस काम के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। RES को निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी काम समय पर पूरा नहीं हो सका। बाद में जिम्मेदारी जिला और जनपद पंचायतों को दी गई। पंचायत स्तर पर काम शुरू तो हुआ, लेकिन निर्माण की रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। कई स्कूलों में पुराने शौचालय गंदगी और रखरखाव के अभाव में अनुपयोगी हो चुके हैं। नहीं, 100% पूर्ण नहीं है। मरम्मत की आवश्यकताएं है तो सभी जगह है, लेकिन कुछ जगह मरम्मत करने के बाद भी अनुपयोगी हो गए हैं, तो वहाँ पर नए निर्माण की आवश्यकता है। और DPI सर ने एक जानकारी मंगवाई हुई है, उन पर हम काम कर रहे हैं। उनको बहुत जल्द से जल्द उन पर DPI भेजेंगे। यहाँ पर भी हमने DMF के माध्यम से भी शौचालय निर्माण करने के लिए निवेदन किया हुआ है जिला प्रशासन को, उसमें भी काम चल रहा है। हो सकता है हमको बहुत जल्द मिल जाएगा। नहीं, ये जो है आप जो बोल रहे हैं, उनको जो मिला था, हमको तात्कालिक रूप से जो बनाना था वो 559 कन्या शौचालय के लिए था। 559 में से 551 तो बन गया था। ये 8 मार्च के पहले तक बन गया था। 8 मार्च तक 8 शौचालय जो नहीं बन पाई थी, उसको उस बीच में पूरा करने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है लेबर समस्या या और कोई समस्या आ गई होगी, जिसके कारण 8 शौचालय नहीं बन पाया। आज की स्थिति में वो भी शौचालय पूर्ण है। और आगे भी ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि 559 शौचालय में पूरे जिले का विद्यालय उनका उपयोग उतना ही की आवश्यकता हो, ऐसा तो नहीं है। और आवश्यकता है जहाँ पर उसको चिन्हांकित करके वहाँ पर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ आपको प्राथमिकता देते हुए कार्य कराया जा रहा है। एक और विभाग स्वच्छता को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों को खुले में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल सिर्फ जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद आखिर कब तक बच्चे इस लापरवाही की कीमत चुकाते रहेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर में युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आगामी छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कांग्रेस पदाधिकारियों और युवा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक आयोजित की गई। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया, सदस्यता अभियान और ऑनलाइन नामांकन की पूरी जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एडवोकेट नरेंद्र कुमार बजाज ने बताया कि इस बार छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का पूरा चुनाव ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 29 मई 2026 से 13 जून 2026 तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। चुनाव लड़ने के इच्छुक युवा निर्धारित अवधि के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं ST, SC और महिला उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क में विशेष छूट भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सदस्यता से लेकर नामांकन और मतदान तक की पूरी प्रक्रिया मोबाइल ऐप के माध्यम से संपन्न होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को ऐप डाउनलोड कर अपना अकाउंट बनाना होगा और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का चुनाव पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा। किसी प्रकार की जो छूट है वो सब बता दी गई है। SC, ST, फीमेल और BPL को छूट मिलेगी। नॉमिनेशन में जो शुल्क रहेगा उसमें छूट मिलेगी। 29/5/26 से 13/6/26 तक नॉमिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट है। कोई भी युवा साथी इस दौरान नॉमिनेशन कर सकता है। पूरा चुनाव, पूरा नॉमिनेशन, पूरी मेंबरशिप ऑनलाइन रहेगी। IYC के ऐप पे जाके आपको IYC का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जाके आपको पूरा अपना अकाउंट बना के
और उसमें आपको पूरी प्रक्रिया को करना है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का चुनाव संपन्न होगा। सुशासन तिहार के मंच पर उस वक्त माहौल गर्मा गया जब जनता की समस्याओं को लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता और बिल्हा क्षेत्र के छाया विधायक राजेंद्र शुक्ला ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। मामला 29 मई 2026 का है, जब ग्राम पंचायत गोढ़ी में सुशासन तिहार शिविर आयोजित किया गया था। मंच पर क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि विकास कार्यों के दावे कर रहे थे। इसी दौरान राजेंद्र शुक्ला अपने समर्थकों के साथ शिविर में पहुंचे और बिजली, पानी, सड़क, खाद और बीज जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपने लगे। संबोधन के दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाया। आरोप है कि भाजपा के बीच उनका माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। माइक बंद होने पर कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। घटना का वीडियो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर रहे हैं कि सुशासन तिहार है तो बताइए कि किसानों को खाद कब से मिलेगा, कितना मिलेगा, किसानों को आवेदन काहे दी? खाद तो उनका मौलिक अधिकार है, सोसाइटी दे नहीं रहा ना। सोसाइटी में खाद आ चुका है, सरकार तय नहीं कर पा रही है, क्यों ऐसा होगा? ये ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा है, बिजली के खंभे नहीं लग रहे हैं, तो ये मैं भी खूब बात कर रहा हूँ। शासन तिहार में इसका फसल सूखे। अगर बिजली विभाग अगर ट्रांसफार्मर 22 दिन पहले लगा देता भाई कोई नहीं पकड़ेगा। मैं सबकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ, मैं सबकी तरफ से पैरवी कर रहा हूँ। आप एसडीएम साहब को बुलाइए, जो अधिकारी है उसको बुलाइए। अब डीएपी ने भी लगा दादागिरी करिए, सरकार है तो दादागिरी करिए। मैं कोई बदतमीजी किया हूँ, मैं कोई बदतमीजी किया हूँ, मैं कोई बदतमीजी किया हूँ। भगा माननीय महोदय से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान को लेकर बिलासपुर में सियासी और धार्मिक माहौल गरमा गया है। हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने देवकीनंदन चौक पर चरणदास महंत का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सूरजपुर में चल रही संत राम भद्राचार्य की कथा को लेकर चरणदास महंत ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हिंदू सेना के पदाधिकारियों ने कहा कि संतों और बाबाओं पर बयानबाजी करना कांग्रेस की बड़ी गलती है, जिसकी वजह से जनता लगातार उन्हें सत्ता से बाहर कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक संतों का अपमान हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चरणदास महंत बिलासपुर आते हैं तो काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा और शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। चरणदास महंत के द्वारा हमारे सनातनी संतों का अपमान किया गया है, उनको ढोंगी बोला गया है। हमारे पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और राम भद्राचार्य जी के ऊपर टीका टिप्पणी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जिन हिंदुओं का वोट लेकर के ये चुनाव जीतते हैं, उन्हीं हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, उन हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो। कोई भी सनातनी संतों का अपमान करेगा, हिंदू समाज खामोश रहने वाला नहीं है। आज तो सिर्फ पुतला फूके हैं, क्योंकि इस देश में ट्रेंड बना लिया है कि सनातन को गाली देना, सनातन को समाप्त करने की बात कर देना, हिंदू संतों को सर्टिफिकेट बांटना। अरे ये कौन होता है सर्टिफिकेट बांटने वाले? और इतने ज्ञानी है तो आकर के शास्त्रार्थ कर ले। हमारे संतों से शास्त्रार्थ करने की इनकी औकात भी नहीं है, ये उनके शिष्यों से ही शास्त्रार्थ कर ले। मैं चरणदास महंत जी को चुनौती देता हूँ, आप बिलासपुर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक आप हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे, सनातनी संतों से माफी नहीं मांगेंगे, आपको बिलासपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। बिलासपुर हाईकोर्ट से एक छात्र को बड़ी राहत मिली है। रुंगटा कॉलेज के छात्र प्रांजल यादव को अब PGDCA सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल गई है। छात्र ने कॉलेज प्रबंधन पर परीक्षा से वंचित करने और पोर्टल बंद करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अधिवक्ता अनिल तावड़कर ने बताया कि छात्र ने कॉलेज की समस्याओं को उजागर किया था, जिसके बाद उसे कॉलेज से हटाने और परिसर में प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, 19 मई को छात्र को परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने 28 मई को अवकाश के दिन सुनवाई की और हेमचंद विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए छात्र को एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद अब छात्र प्रांजल यादव परीक्षा में शामिल हो सकेगा। मामला है रुंगटा कॉलेज से संबंधित भिलाई का। वहाँ पर छात्र प्रांजल कुमार यादव, उसने छात्र ने महाविद्यालय के कुछ खान पान और किसी अवस्थाओं को लेकर उन्होंने उजागर किया, जिसके कारण छात्र का पोर्टल बंद कर दिया गया था और उसको कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर भी एडमिट नहीं कर रहे थे, जिससे क्षुब्ध होकर और अभी 29 मई को उसका एग्ज़ाम था PGDCA का सेकेंड सेमेस्टर का। तो इससे क्षुब्ध होकर इन्होंने अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश चूँकि चल रहा है, वेकेशनल जज बैठ रहे हैं, तो 26 मई को जस्टिस NK व्यास की कोर्ट में मामला मेरे द्वारा लगाया गया था और जस्टिस NK व्यास ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र को एडमिट कार्ड दिलवाने के लिए और उसको परीक्षा में बैठने के लिए ऑर्डर किया गया है। और उसके बाद में ईद की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी रुंगटा कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय हेमचंद दुर्ग के द्वारा छात्र को 28 मई को एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसके कारण आज छात्र परीक्षा में शामिल हो सका है। बिलासपुर में प्रेम करने वालों पर सामाजिक क्रूरता का ऐसा चेहरा सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अंतर्जातीय विवाह करने वाले 5 प्रेमी जोड़ों और उनके परिवारों को गांव में बहिष्कार कर दिया गया है। कहीं हुक्का पानी बंद हुआ तो कहीं जीते जी मृत्यु भोज तक करा दिया गया। मामला बिलासपुर जिले के मस्तूरी और आसपास के ग्रामीण इलाकों का है, जहां अलग अलग जातियों के बालिग युवक युवतियों ने अपनी मर्जी से कानूनी विवाह किया, लेकिन समाज के कुछ ठेकेदारों ने इसे अपनी तथाकथित परंपरा के खिलाफ मानते हुए परिवारों पर अमानवीय फरमान थोप दिया। गांवों में बैठकें बुलाई गई, भारी जुर्माना लगाया गया और विरोध करने वालों को समाज से बाहर कर दिया गया। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें गांव के सार्वजनिक कुओं से पानी लेने तक नहीं दिया जा रहा है। राशन दुकानों से अनाज खरीदने पर रोक लगा दी गई है और मजदूरी करने से भी मना कर दिया गया है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि कई परिवार डर और दहशत में अपने ही घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मामलों में अपनों ने भी जीते जी दशगात्र और मृत्यु भोज जैसी रस्में निभाकर रिश्तों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। पीड़ितों का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हमन समस्या लेके आए हैं, हमन ला समाज से बहिष्कृत किए गए हैं। बराबर हमन अदर कास्ट से शादी किए हैं, हर नाम से हम समाज से बहिष्कृत कर दिए गए। कब ले बहिष्कृत करे? हमन ला 10 साल हो गए। मैं तुम्हारा हूँ, हम शादी करे हूँ पटेल ला। समाज में आना जाना बंद कर दिए, कहीं आना जाना नहीं है। समाज में घर में कहीं भी आना नहीं है, जाना नहीं है। नोटिस जारी करेगा? कुछ नहीं करे, कार्यक्रम में जगह है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करे। जाबे तो घर वाला मन छोड़ देते, जेकर यहाँ जाबे मन छोड़ देते। कोशिश करे? हाँ, कई बार गए करे। मोर खुद माता राम के अभी 10 गात मतलब खत्म हो रही से मम्मी तो गए रहे हम यहाँ, तो मतलब कुछ करे नहीं दे रही से। और क्या करे कार्यक्रम में? तो मिट्टी उट्टी कार्यक्रम में करे गए रहे, लेकिन करे कुछ नहीं दे रही से। शिकायत समाज के वाला नहीं बोले? हमने एक बार शिकायत दे चुके हैं, और बाद आगे कदम लोग बढ़ा देंगे। तुमन का चाहत? हमन चाहतन कि हमारा समाज में मिला ले। गांव के मतलब हम आवेदन देहन के बाद बोलत है, हमारे समाज के मन बोलत है कि तुम्हारा आज मिलान न कल मिलान कहते हैं, हमारे प्रेम विवाह करें भैया। और पदाधिकारी मतलब आवेदन देन तो बोलत है मन आज मिलान न कल मिलान न भविष्य में कभी ये चीज कर सकन। मैं हाँ कुम्हार समाज के भैया, मैं साहू समाज से प्रेम विवाह करे हूँ सन 2002 में। हम बहुत दिन से परेशानी झेलत हैं भैया, हमन गुहार भी कई बार लगा चुके हैं हम समाज से। अब हम जब भी अपन घर में आना जाना चाहते हैं तो समाज से हम समाज के मन हमन घर वाला मन से डांट बोल लेते हैं। हमारे जीवित आदमी के भैया हमारे समाज में मृत्यु भोज खा चुके हैं। पीड़ित परिवारों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 21वीं सदी में भी प्रेम और अपनी पसंद से शादी करना क्या इतना बड़ा गुनाह है जिसके लिए लोगों को समाज से जिंदा दफन करने जैसी सज़ा दी जा रही है।
हॉर्नबिल टीवी के लिए बिलासपुर से कैमरामैन सूरज पुरेना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।